जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। दोस्तों, ऑर्डेंस फैक्ट्री भंडारा महाराष्ट्र पर डेंजर बिल्डिंग वर्कर का रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिन्होंने AOCP ट्रेड में अप्रेंटिसशिप किया है। आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है आप एडवर्टाइजमेंट नंबर ऐसे देख सकते हैं, फुल एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन नंबर ये देख लीजिएगा। जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई फिलअप करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर चाहिए होगा, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। सॉरी, ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स पहले बता देता हूँ, बाद में आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। दोस्तों, ऑफलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट प्रोसेसिंग जिनके पास NSC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है इशूड बाय द NCTBT, जो कि वर्तमान में NCBT, ठीक है। आपका जो सर्टिफिकेट है NSC या फिर NTC सर्टिफिकेट, वो NCBT के द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ होना चाहिए। और किस पे होना चाहिए? अप्रेंटिसशिप AOCP ट्रेड पे होना चाहिए, ठीक है। AOCP ट्रेड जो कि जिसको वैकेंसी ऑफ फॉर द AOCP ट्रेड पे जिन्होंने किया आप लोगों के लिए डेंजर बिल्डिंग वर्कर का रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला, ट्रेनियर बेसिस। पहले तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये 4 साल तक आप लोगों को भराया जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। कोई अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन है। आप देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट डेंजर बिल्डिंग वर्कर, सॉरी फ्रेंड्स स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। आप लोगों को जो वेतन दिया जाएगा 19,900 रुपये दिया जाएगा। नहीं, लेवल 2 का पे स्केल आप लोगों को दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, और प्लस DA दिया जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा अलाउंसेस आप लोगों को नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी है। फिर भी आप लोगों को DA मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो DA है अभी शायद 53% चल रहा है, वो 53% DA आप लोगों को मिलेगा लेवल 2 की पे स्केल के हिसाब से, ठीक है। अब स्किल्ड होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है 94, जिसमें UR के लिए 41, OBC NCL के लिए 25। अगर आप OBC हो, NCL सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग UR कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। SC के लिए 09, ST के लिए 09, EWS कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 10 पोस्ट रिजर्व्ड है, ओके। 94 पोस्ट में से यहाँ पर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या बोला है, कैंडिडेट प्रोसेसिंग जो NSC सर्टिफिकेट मैंने पहले ही बोला, NCBT के द्वारा सर्टिफिकेट किया होना चाहिए। और आप लोगों को देखिए AOCP ट्रेड आपने देखा था, लेकिन यहाँ पर और भी शर्त है, हु आर ट्रेंड इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अंडर इर्स्टवाइल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अथवा अंडर म्यूनेशंस इंडिया लिमिटेड। मतलब आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या फिर म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत में आप लोगों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ट्रेंड होना चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आपको ट्रेनिंग मिलना होना चाहिए। जो लोग AOCP ट्रेड में अप्रेंटिसशिप किया है उनको तो अच्छी तरह से मालूम होगा, ठीक है, आप लोगों ने किए भी होंगे। हैविंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जिनके पास इसके साथ साथ जिनके पास ट्रेनिंग अथवा एक्सपीरियंस है मिलिट्री जो मुनेशन होते हैं, जो गोला बारूद होते हैं, वो गोला बारूद आपने देखा है, गोला बारूद एंड एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग। जो एक्सप्लोसिव बनते हैं, बारूद जो गोला बारूद बनते हैं, उसको मैन्युफैक्चर बनाना और उसको हैंडलिंग में जिसका एक्सपीरियंस है वो लोग, ठीक है। अथवा यहाँ पर और है, अगर ऊपर वाला क्वालिफिकेशन आपका नहीं है तो आप लोग दूसरा ऑप्शन है, कैंडिडेट पोस्टिंग NSC अथवा AOCP ट्रेड तो ठीक है, फ्रॉम गवर्नमेंट AOCP ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग affiliation from government and the candidate having AOCP from government ITI will be considered। दोस्तों, अगर ये जो ट्रेन फेंड ऑप्शन दिया गया है AOCP ट्रेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के दो बोर्ड अथवा मुनेशंस इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ट्रेंड होना चाहिए, या अगर नहीं है आप लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं AOCP ट्रेड पे सर्टिफिकेट होने से होगा गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हैविंग एफिलिएशन फ्रॉम गवर्नमेंट, आप जिस इंस्टीट्यूशन से AOCP ट्रेड पे अप्रेंटिसशिप लिया है वो ट्रेड गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एंड द कैंडिडेट हैविंग AOCP फ्रॉम गवर्नमेंट अथवा गवर्नमेंट ITI विल बी कंसिडर्ड। अगर किसी गवर्नमेंट ITI से भी आपने AOCP ट्रेड पे अप्रेंटिसशिप किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्बाइंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कैंडिडेट ट्रेंड इन AOCP एट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड अदर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा
वो आपका कैंडिडेट का जो ट्रेंड है, आप लोग AOCP में जो ट्रेनिंग आपने लिया है वो ट्रेनिंग के आधार पर बेसिस करके आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट, कॉम्बाइंड मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अथवा अदर इंस्टीट्यूट में जो आपने ट्रेनिंग लिया है उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। आप ऐसे देख सकते हैं। एज लिमिट जो चाहिए आपका 18 से लेकर 35 ईयर आपका आयु होना चाहिए जनरल लीवर कैटेगरी के लिए 23 नवंबर 2024 के अनुसार, ठीक है। फॉर जनरल कैंडिडेट और जनरल लीवर कैंडिडेट, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आप देख सकते हैं SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर पीरियड आप लोगों को मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिलअप करेंगे। देखिए बोला गया है एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल अप द सेम इन ब्लॉक लेटर्स। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बड़े अक्षर में फिलअप करना है, ठीक है। छोटे अक्षर में नहीं लिखना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू डिटेल्स, अब चेक द, आप डिटेल्स देख लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, द एनवलप मस्ट बी क्लियरली सब्सक्राइब एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप जिस खाम के अंदर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा डालेंगे उस खाम के ऊपर आप लोगों को लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बी, देखिए डबल कोटेशन पे, BDBW पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन टेन्योर बेसिस, डबल कोटेशन क्लोज, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये नहीं लिखेंगे तो शायद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना करे। उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन विल बी अदर नेसेसरी एनक्लोजर एंड 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स, आप लोगों को 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ भी आप लोगों को देना होगा इसके साथ, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। फोटोग्राफ के पीछे आप लोग सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड इन बैक इन द फोटोग्राफ। देखिए फोटोग्राफ के पीछे आप लोगों को सिग्नेचर करना है, करके 2 फोटोग्राफ आप लोगों को एक्स्ट्रा जोड़ के देना है। आर टू बी फॉरवर्डेड, कहाँ पर जाना होगा, एड्रेस क्या है आप लोगों को ये पोस्ट करने का, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, डिस्ट्रिक्ट भंडारा, महाराष्ट्र, पिन नंबर 441906। इस एड्रेस पर आप लोगों को पहुंचना होगा कब, 23 नवंबर 2024 से पहले पहुंचना है। जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि पोस्टल एड्रेस में जाने में भी तो 4, 5, 7 दिन लग सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप दूर की रहने वाले अदर स्टेट से है तो आप लोगों को थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। रिम्यूनरेशन सैलरी आप लोगों को कैसे दिया जाएगा, आप ऐसे देख सकते हैं। पहले तो अब ऊपर में देख ही लिया आप लोगों को कैसे पैसे दिया जाएगा, बाकी अब डिटेल्स छोटे छोटे डिटेल्स आप लोगों को कैसे पैसे देगा, कैसे छुट्टी देगा, नहीं देगा, कितना % क्या दिया जाएगा। देखिए एनुअली 3% इंक्रीज़ किया जाएगा। अगर 4 साल के लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो 3% करके हर साल इनके मतलब वेतन बढ़ता जाएगा, इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अभी मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स कोड NCBT, आपको जो NCBT AOCP ट्रेड पे जो मार्क्स मिला है, NCBT ट्रेड एंड ट्रेड टेस्ट अथवा प्रैक्टिकल टेस्ट ओनली इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। दोस्तों प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जा सकता है, आपका जो आपको मार्क्स मिला है पहले आपको AOCP ट्रेड पे अप्रेंटिसशिप में वो तो है ही, और साथ में आपको जो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा उसके आधार पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। कैसे होगा, देखिए ट्रेड टेस्ट 100 मार्क का होगा। द टेस्ट विल बी कैरिड आउट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, जहाँ पर आपका पोस्टिंग होने वाला है वहाँ पर ही भंडारा भी लिया जाएगा फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा पे। ट्रेड टेस्ट अथवा प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 100 मार्क का, 100 मार्क का होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कॉम्बाइंड मार्क सिक्योर, जो आपको NCBT ट्रेड में जो मार्क्स मिला है और आपको जो ट्रेड जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा इसकी जो मार्क्स के दोनों को मार्क्स के मिला के जो आप लोगों को मार्क्स आएगा उसी के आधार पर। देखिए वेटेज कैसे दिया जाएगा, आपको जो ट्रेड में जो मार्क्स मिला है NCBT ट्रेड में उससे 80% लिया जाएगा। यानी आपका जो ट्रेड IT मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जो मार्क्स मिला है आपको ट्रेड से आएगा 80% और प्रैक्टिकल टेस्ट से ओनली 20% आएगा, ठीक है। फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिकल टेस्ट पास करना है, जितना ज़्यादा मिले। आप लोग सोचिए कि 100 में से आपको 50 मिला, 50 का 20% आएगा और आपका ट्रेड्स का जो परसेंटेज है वहाँ से 80% ले जाएगा। ट्रेड AOCP ट्रेड में जो मार्क्स मिला है टोटल वहाँ से 80% आएगा। दोनों को जोड़ के आप लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ओके। उसके बाद जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा उसी को क्लोज किया जाएगा। अब जनरल कंडीशन है या फिर कुछ टर्म कंडीशन है आप लोगों के लिए, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिए। छोटे छोटे डिटेल्स आप देख सकते हैं, इतना पढ़े लिखे तो आजकल सभी लोग हैं। फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा समय लेकर, ठीक है। दोस्तों मोटे तौर पर जो नोटिफिकेशन है यहीं पर खत्म होता है। अभी आप लोगों के लिए जो ये क्या है, एमुनेशन एंड एक्सप्लोसिव ग्रुप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एस्टल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये अलग अलग बोर्ड है, ये उतना
ज़रूरी नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर जो ज़रूरी है अभी है एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, आप लोग देखिए, फ़ोटो एक देना है चिपका के, यहाँ पर तो देना ही है, और 2 फोटो एक्स्ट्रा आपको डालना है। फ़ोटो के पीछे आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म टोटली ब्लॉक लेटर में बड़े अक्षर में आप लोगों को फिलअप करना है, छोटे अक्षर में नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन टेन्योर बेसिस BWD ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लिख ही दिया है, यहाँ पर लिख दिया। आप लोगों को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेन्योर बेस्ड BWD ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट अप्लाइड फॉर, बड़े अक्षर में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका नाम, आपका जो माध्यमिक सर्टिफिकेट है, क्लास स्टैंडर्ड का एडमिट या फिर मार्कशीट, उसका उस पर जो नाम है वो नाम आप लोगों को यहाँ पर बड़े अक्षर में लिखना है, ठीक है। अगर आप देखा जाता है कि माध्यमिक के बाद आपने नाम चेंज कर लिया था या फिर आपकी सरनेम चेंज किया था, तो उसके एफिडेविट कार्ड आप लोग ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद आपका पिताजी या फिर हस्बैंड का नाम आप ऐसे देख सकते हैं, सब पूरे बड़े अक्षर में लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं वैसे ही आप लोगों को देना है, डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। एज लिमिट 23 नवंबर 2024 के अनुसार अभी वर्तमान में आपका आयु कितना है, कितना ईयर, कितना मास, कितना दिन लिख दीजिएगा। नेशनलिटी की जगह में इंडियन लिखना है। कैटेगरी UR ST जो भी है आप लोग कॉलम में लिख दीजिएगा आपकी कैटेगरी। वेदर एक्स सर्विसमैन और नॉट, इफ़ येस तो आप येस में क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो येस में क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, टिक मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पर टिक मार्क नहीं, आप लोग यहाँ पर नो लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर ये ऑप्शन कर लेते तो आप लोग नो में राइट मार्क कर दीजिएगा। वेदर पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप, तो आप लोगों को येस में क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो में क्लिक कीजिएगा। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एंड पिन कोड फॉर कम्युनिकेशन, आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस आप लोग को यहाँ पे डालना है। कंप्लीट एड्रेस, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड में है, जहाँ पर आप रहते हैं या फिर जहाँ पर अभी रहते हैं। ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर मेरी कागजात कोई भी पोस्ट आए तो मेरी इस एड्रेस पर आए, तो आप लोग उसी हिसाब से डालना है। स्टेट और पिन कोड आप लोग ज़रूर दीजिएगा। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, 2 नंबर दे सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ईमेल आईडी, नॉर्मली हमारा जो ईमेल एड्रेस है, जीमेल जो एड्रेस है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर क्या बोला है आप लोगों को बड़े अक्षर में लिखना है। थोड़ा समय लेके जो अक्षर है वो बड़े बड़े लिख दीजिएगा। @gmail.com वगैरह जितना भी है आप बड़े अक्षर में अब लिखिएगा, ठीक है। 2 प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर में बड़े बड़े 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क, ताकि आपको पहचान सके इस प्रकार, ठीक है ना। किसी के पास ब्लैक मोल होता है, तिल होते हैं, ठीक है, वो आप लोग दीजिएगा। किसी का काट मार्क होते हैं, किसी का बात जन्म से ही कोई जन्म का कोई स्पॉट होते हैं, इस प्रकार का आप समझ गए होंगे। आप उसी हिसाब से 2 दीजिएगा, 1 नंबर और 2 नंबर। मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट, आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, आप किस मीडियम से आप परीक्षा देना चाहते हैं। आपका जो एक टेस्ट लिया जाएगा ना AOCP ट्रेड में, जो टेस्ट होगा 100 मार्क का, आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं, आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल तो आप इंग्लिश में टिक मार्क कीजिए, अगर हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी में क्लिक मार्क कीजिए, ठीक है। देखिए उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर करना है। ये जो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट उसके ऊपर आपका सिग्नेचर करना है। उसके बाद 15 नंबर डिटेल्स, आपका स्कूल कॉलेज का नाम आप लोगों को यहाँ पर देना है। यूनिटी बोर्ड, यहाँ पर क्या बोला है, डिटेल्स एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड SSC, आपका क्लास 12 का और क्लास 10th का जो एड्रेस है आप लोगों को देना है। यहाँ पर आप दे सकते हैं 12 अथवा 12, यहाँ पर 12 अथवा 10th दिया है। जो भी डिटेल्स भरना है एक ही डिटेल्स आप लोगों को भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल का नाम, यहाँ पर नेम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, पहले स्कूल का नाम, उसके बाद आपका बोर्ड का नाम, आप किस बोर्ड से क्लास 10वीं पास किया है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन पास की जगह में क्या लिखे, ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया, और एग्जामिनेशन ऑफ पास की जगह में क्या लिखे, ये तो कन्फ्यूज वाली बात हो गई। एग्जामिनेशन पास 10th, पहले तो स्कूल का नाम, उसके बाद बोर्ड का नाम, एग्जामिनेशन पास की जगह 10th पास किया या 12 पास किया, वो आप लोगों को लिखना है। कन्फ्यूज हो गया था, सॉरी। 16 नंबर पे डिटेल्स ऑफ पासिंग NCVT, जो आपका नेशनल NSC जो AOCP ट्रेड में जब आपने पास किया उसका डिटेल्स, ठीक है। आपने कब AOCP ट्रेड में किस इंस्टीट्यूशन से आपने AOCP ट्रेड लिया था वो, और फ्रॉम एंड टू, कब से लेकर कब तक, और NCVT जो बेच, जिस बेच में आपने वो AOCP ट्रेड लिया है, ट्रेनिंग लिया है, वो बेच का नंबर लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया है, उसके बाद कितना परसेंटेज मिला है आपको लोगों को AOCP ट्रेड में, ठीक है, आपका ट्रेड का परसेंटेज। उसके बाद डेट, सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ इशू, आपका सर्टिफिकेट कब, डेट, इशू कब इशू किया गया था, पास सर्टिफिकेट, वो आप लोगों को देना है AOCP ट्रेड में, ओके। उम्मीद करते समझ गए। 17 नंबर पे डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री,
अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ट्रेनिंग लिया है तो ट्रेनिंग का डिटेल्स देना है, ट्रेड, उसके बाद नेम ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आपने ट्रेनिंग लिया है, कब से लेकर कब तक, बैच नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज कितना मिला था और डेट ऑफ इशू सेम, ठीक है। 18 नंबर पे डिटेल ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्तमान में कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस है कहीं भी, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कंपनी का डिटेल्स, पहले किस कंपनी से आप नौकरी कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस लिया थे, डिजिग्नेशन कौन से पद में थे आप, किस पद में ड्यूटी कर रहे थे, उसके बाद पीरियड कब से लेकर कब तक, नेचर ऑफ ड्यूटी, किस प्रकार का ड्यूटी आप वहाँ पे करते थे, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। फिर से दोस्तों चेक, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खत्म हो चुका है, ठीक है, नहीं 19 नंबर देखिए, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों को बगल में लिखना है येस और नो। पहले एनक्लोजर क्या सर्टिफिकेट आपने दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट ये जो भी बताएगा, आप जितना सर्टिफिकेट देंगे उस कॉलम में आपको येस लिखना है या फिर नो लिखना है। जैसे कि सोचो शुरुआत में मैं समझाने के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं नहीं दिया एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, नो लिखना है। अब नहीं देना नहीं है, आप लोगों को तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना ही होगा, मैं समझाने के लिए बोला है। नहीं दिया है तो नो, अगर ये सर्टिफिकेट आपने दिया है तो येस, तो इससे समझ जाएगा आप कितना सर्टिफिकेट यहाँ पे येस है, कितना सर्टिफिकेट नो है, ठीक है। खत्म हो चुका है। यहाँ पे ये आपका डिक्लेरेशन, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपने कहाँ से अप्लाई किया, प्लेस और डेट में कब आपने अप्लाई किया, डेट दे दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को मिल चुका है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट। अगर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट तो आप लोगों के लिए ये फॉर्म भरना होगा। ये किस कास्ट के लिए, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। बस दोस्तों नोटिफिकेशन यहीं पर खत्म है, ये लास्ट पेज था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो मेहनत का फल मिल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।